हेलो डेवलपर्स, आई एम मोहम्मद और आज की इस वीडियो में हम लोग समराइज़ करेंगे GDJC लर्नर्स प्रोग्राम के फर्स्ट सेशन को। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने लर्नर्स प्रोग्राम में देखा कि किस तरीके से गेम डेवलपमेंट के अंदर काफ़ी सारे रोल्स होते हैं, ना कि सिर्फ एक रोल। गेम डेवलपमेंट एक बहुत बड़ी फील्ड है जिसके अंदर हमारे पास डिज़ाइनर के रोल्स होते हैं जो 3D एसेट्स वगैरह क्रिएट करते हैं, प्रोग्रामर के रोल होते हैं जो कोडिंग करते हैं एंड C# में प्रोग्राम्स लिखते हैं। उसके बाद हमारे पास टेस्टर्स के रोल होते हैं एंड साउंड इंजीनियर्स के रोल होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत फील्ड्स होती हैं। तो गेम डेवलपमेंट एक बहुत ही बड़ी फील्ड है एंड इसमें हम अपना इंटरेस्ट ढूंढ सकते हैं। होपफुली इसमें किसी ना किसी को कोई ना कोई फील्ड ऐसी मिल जाती है जिसमें इंटरेस्ट आ जाए। जैसे मेरे को पर्सनली प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट गेम डेवलपमेंट के थ्रू ही आया था एंड बहुत ही अच्छी फील्ड है। अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं डिफरेंट चीज़ों को तो ज़रूर गेम डेवलपमेंट को ट्राई कीजिएगा। बाकी हमने लर्नर्स प्रोग्राम की डिटेल दी थी कि लर्नर्स प्रोग्राम हमारा हर सैटरडे संडे चला करेगा एंड रिकॉर्डेड वीडियोस इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड होती रहेंगी। तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में डिस्कॉर्ड का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मीट लिंक्स भी आ जाएंगी एंड वहाँ पर ही आपको जो भी कम्युनिटी की इन्फो होगी रिगार्डिंग वो आपको मिल जाएगा, वहाँ पर जो भी मीट के रिगार्डिंग इन्फो होगी। साथ में ही हमने मीट के अंदर एक डेमो प्रोजेक्ट भी देखा जो कि एक FPS माइक्रो गेम है एंड इस FPS माइक्रो गेम की तरह ही बहुत सारी गेम्स आप भी बना पाएंगे अगर आप लर्नर्स प्रोग्राम को सीरियसली फॉलो करते हैं। तो एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम आपके पास एक खुद की गेम होगी। इस FPS माइक्रो गेम में हमारे पास एक करेक्टर है, गन है जिससे हम एनिमीज़ को शूट कर सकते हैं एंड एक्सप्लोर कर सकते हैं। काफ़ी एक स्टैंडर्ड गेम है, बेसिकली मूवमेंट है एंड हर चीज़ें हैं यहाँ पर। तो एक स्टैंडर्ड गेम है, बेसिकली सीखने के लिए काफ़ी अच्छा है एंड ऐसी और भी गेम्स आप बना पाएंगे एंड बहुत सारी स्किल्स एंड एक्सपीरियंस यहाँ से लेके जाएंगे। तो थ्रू आउट द लर्नर्स प्रोग्राम आप अटेंड कीजिए एंड फॉलो कीजिए चीज़ों को। उसके बाद हमने बात करी डिफरेंट गेम इंजन्स के बारे में। तो गेम इंजन बेसिकली एक ऐसा टूल है जो हमें इनबिल्ट फीचर्स, गेम मैकेनिक्स, फिज़िक्स एंड GUI एंड साउंड वगैरह को मैनेज करने के लिए एक सॉफ्टवेयर बना करके दे देता है ऑलरेडी, जिसके लिए हमें जो मेन गेम का आइडिया है एंड जो गेम क्रिएशन का प्रोसेस है हम उस पर फोकस कर पाए, ना कि हमें पूरा एकदम शुरू से कोड करना पड़े हर चीज़ को। तो जो बेसिक चीज़ें हैं जो हर गेम में यूज़ होती हैं उनको एक जगह पर एक ही सॉफ्टवेयर में इनबिल्ट प्रोवाइड कर दिया जाता है एंड ये इस सॉफ्टवेयर को हम गेम इंजन कहते हैं। एंड काफ़ी पॉपुलर गेम इंजन्स हैं जैसे कि यूनिटी, अनरियल एंड गोडॉट। तो यूनिटी बेसिकली हम अपने सेशन में फॉलो कर रहे होंगे एंड हमारे जितने भी 8 सेशंस होंगे एंड 8वां सेशन में हम यूनिटी के ऊपर वर्क कर रहे होंगे। तो इसी को देखते हुए यूनिटी का आ जाइए स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो जब हम एक सिंपल से यूनिटी का प्रोग्राम ओपन करते हैं तो हमें 4 से 5 पैनल्स यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट पैनल है हमारा सबसे नीचे एंड उसके बाद हमारे पास एक साइड में हायरार्की है एंड बीच में हमारे पास सीन व्यू है एंड इंस्पेक्टर पैनल है। तो प्रोजेक्ट पैनल बेसिकली एक फाइल मैनेजर की तरह होता है जिसमें हम हमारी गेम से रिलेटेड जितनी भी फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं वो यहाँ पर शो होते हैं एंड सीन व्यू एंड हायरार्की आपस में रिलेटेड होते हैं। सीन व्यू बेसिकली हमारे सीन को एंड हमारे लेवल को शो करता है कि हमारा जो भी गेम का एक लेवल है उस लेवल के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, उस लेवल का डिज़ाइन कैसा है, उस लेवल के अंदर बेसिकली वो यूज़र को कैसा लगेगा, वो सारी चीज़ें सीन के अंदर होती हैं। एंड उस लेवल के अंदर जितने भी गेम ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन सभी का नाम हायरार्की में शो होता है, जहाँ से हम डबल क्लिक करके फोकस कर सकते हैं पर्टिकुलर गेम ऑब्जेक्ट पर। अब ये सीन क्या है एंड गेम ऑब्जेक्ट क्या है इसे हम समझते हैं अपने प्रेजेंटेशन के थ्रू। तो अकॉर्डिंग टू आवर प्रेजेंटेशन हमारा सीन बेसिकली एक लेवल की तरह होता है। एक गेम का एक लेवल होता है जो मेन मेन्यू भी हो सकता है एंड हमारा जो लेवल हम प्ले कर रहे हैं वो भी हो सकता है। उसके अंदर एक पूरा ओपन वर्ल्ड है, उसके अंदर हम जैसा मर्जी चाहें वैसा लेवल बना सकते हैं। एसेट्स का यूज़ करके वॉल्स डाल देंगे हम, जैसे हमने डेमो में दिखाया
उस टाइप का एक लेवल पूरा क्रिएट कर सकते हैं हम। उसके अंदर हम रूम्स बना सकते हैं, मल्टीपल रूम्स, एंड एनिमीज़ को डाल सकते हैं, एंड प्लेयर को डाल सकते हैं, एंड अलग अलग टाइप की लाइट्स को डाल सकते हैं, एंड इस तरीके से हम एक पूरा सीन को क्रिएट करते हैं। एंड जो भी चीज़ें हमने डाली वो चीज़ें होती हैं गेम ऑब्जेक्ट। तो गेम ऑब्जेक्ट कोई भी चीज़ जो हम गेम के अंदर देख पाते हैं या नहीं भी देख पाते, बट उसका एक पर्पज़ होता है गेम के अंदर, उसे हम गेम ऑब्जेक्ट कहते हैं। एंड हर गेम ऑब्जेक्ट की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि क्यूब की अपनी प्रॉपर्टीज़ है, एंड प्लेन की अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, एंड इन प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करता है कंपोनेंट। तो सीन व्यू में हमें दिखता है कि हमारा लेवल कैसा जनरेट हुआ है। कौन कौन से गेम ऑब्जेक्ट्स हमने यूज़ करे हैं वो देखते हैं हमें हायरार्की में, एंड उसके अलावा हायरार्की में जो गेम ऑब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज़ हुए हैं वो दिखते हैं हमें इंस्पेक्टर पैनल में। अब क्यूब में जैसे क्यूब मैश फिल्टर यूज़ हुआ है और वहीं प्लेन में प्लेन मैश फिल्टर यूज़ हुआ है। यही दो अलग अलग कंपोनेंट्स यूज़ होने की वजह से ये दो अलग अलग क्वालिटी शो कर रहे हैं, अलग अलग गेम ऑब्जेक्ट्स शो कर रहे हैं। एंड ये मैश फिल्टर जो है वो यूनिटी का बिल्ट इन कंपोनेंट है, एंड इसकी तरह आप भी कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं। हम अपना ऐड कंपोनेंट पे जा करके अलग अलग कंपोनेंट्स, यूनिटी के बिल्ट इन कंपोनेंट्स भी ऐड कर सकते हैं एंड आगे क्रिएट भी कर सकते हैं हम। जैसे यूनिटी का एक बिल्ट इन कंपोनेंट होता है रिजिड बॉडी, जो मैंने सेशन में एक्सप्लेन करा था। रिजिड बॉडी बेसिकली हमारे मटेरियल के अंदर, हमारे गेम ऑब्जेक्ट के अंदर एक फिज़िक्स की क्वालिटी ऐड कर देता है, उसको ग्रेविटी का इम्पैक्ट पड़ने लगता है। एंड जब हम उसे प्ले करके देखते हैं तो हमने देखा था कि प्ले करने पर हमारा गेम ऑब्जेक्ट नीचे गिरने लगता है, विच शोज़ कि अब उसमें ग्रेविटी ऐड हो चुकी है एंड वो प्लेन से टकरा करके रुक जाता है, विच शोज़ कि प्लेन के अंदर अभी ग्रेविटी नहीं है एंड प्लेन जो है वो फ्री फॉल नहीं कर रहा, जबकि क्यूब जो है हमारा वो फ्री फॉल कर रहा है। वो इसलिए कर रहा है क्योंकि फ्री फॉल करने की प्रॉपर्टी हमने क्यूब को दी है। क्यूब को हमने रिजिड बॉडी बना दिया है, रिजिड बॉडी कंपोनेंट उसमें ऐड कर दिया है। एंड रिजिड बॉडी के अलावा भी हम अलग अलग कंपोनेंट ऐड कर सकते हैं, हम खुद उसके कंपोनेंट्स बना सकते हैं यूजिंग C# प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब बहुत लोगों का क्वेश्चन था कि C# क्या होता है। तो C# बेसिकली जैसे C एंड C++ एंड जावा एंड पाइथन अलग अलग लैंग्वेजेस होती हैं, वैसे ही C# भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो यूनिटी इंजन के अंदर गेम डेवलपमेंट के अंदर यूज़ की जाती है। बाकी अलग अलग गेम इंजन अलग अलग लैंग्वेजेस को यूज़ करते हैं, जैसे अनरियल इंजन C++ को यूज़ करता है, एंड गोडॉट जो है हमारा GD स्क्रिप्ट को यूज़ करता है। वैसे ही हमारा यूनिटी इंजन जो है वो C# को यूज़ करता है। बाय द वे, जब हम एक सीन को क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर हमें दो कंपोनेंट्स पहले से मिलते हैं, जो कि है डायरेक्शनल लाइट एंड मेन कैमरा। एंड वन ऑफ द क्वेश्चंस वाज कि डायरेक्शनल लाइट एंड मेन कैमरा में डिफरेंस क्या है। तो डायरेक्शनल लाइट एंड मेन कैमरा में मेन डिफरेंस यही है कि डायरेक्शनल लाइट जो होती है वो मतलब पूरा ही डिफरेंट है वैसे तो चीज़, बट मेन डिफरेंस यही है कि डायरेक्शनल लाइट एक लाइट है एंड मेन कैमरा एक कैमरा है। लाइट बेसिकली इफेक्ट करती है हमारे इन्वायरमेंट की लाइटनिंग कैसी रहेगी, एंड कैमरा बेसिकली हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है जहाँ से हम चीज़ों को देख रहे हैं। एंड सीन व्यू के साथ साथ हमारे पास एक गेम व्यू भी है, गेम टैब भी है सेम पैनल के अंदर, जो कि हमें शो करता है कि हमारी गेम प्ले करने पर कैसी लगेगी एंड प्लेयर को कैसी दिखेगी। एंड हम अपनी एरर्स को कंसोल टैब में देख सकते हैं। तो ये था यूनिटी का स्ट्रक्चर का थोड़ा डिटेल्स, एंड हमने डिस्कस करा गेम ऑब्जेक्ट्स एंड कंपोनेंट्स को, एंड हमने एक अपनी स्क्रिप्ट भी ऐड करी, प्लेयर मूवमेंट। बाय द वे अभी फाइनली उसमें फ़िलहाल उसमें है नहीं कुछ, तो प्लेयर मूवमेंट स्क्रिप्ट इज़ जस्ट एन एम्प्टी स्क्रिप्ट, तो अभी वो कुछ बिहेवियर ऐड नहीं कर रही, बट हम चाहें तो अपने कंपोनेंट्स बना सकते हैं, अपने टाइप का बिहेवियर जैसा चाहे हम किसी भी गेम ऑब्जेक्ट को दे सकते हैं। तो कंपोनेंट इज़ लाइक अ बिहेवियर, गेम ऑब्जेक्ट इज़ लाइक एन ऑब्जेक्ट जिसको हम बिहेवियर दे रहे हैं, एंड मल्टीपल गेम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट्स अ सीन, एंड अ सीन इज़ लाइक अ लेवल इन अ गेम. Multiple scenes creates a game. So that is the process of game development. Thank you all for
जर्नी।